जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच में इस वीक में आपके साथ क्या होने वाला है। ऐसी कौन सी खुशियों की चाबी आपके हाथ में लगने वाली है, ऐसी कौन सी रेमेडी हो सकती है जो वीडियो इन दी एंड में बताऊंगा मैं कि आपके लिए वो रामबाण साबित हो सकती है। हम बात करेंगे लव रोमांस के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, लक राइज करने के बारे में, कैसे राइज करना, लक कैसे भाग्य कैसे साथ देगा आपका, रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए, और ऐसा वीक क्या जाने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है। देखिए, मून की पोजीशन बहुत सुंदर बन रही है और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये हमारी जो वीडियो होती है मून ट्रांजिट बेस्ड वीडियो होती है कि जो मून की पोजीशंस होती है उसी हिसाब से हम आपको एनालाइज करके आपकी सिचुएशन को हम आपके साथ शेयर करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है तो वो डिपेंड करता है आपकी नेटल चार्ट पे, आपकी दशा अंतर्दशा क्या कह रही है। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल वीडियोस होती हैं जो आपको एक इनपुट दे सकते हैं, ब्रीफ इनपुट कि मेरे साथ डे टू डे में क्या होने वाला है और मेरी एनर्जीज कैसे वर्कआउट करने वाली हैं। देखिए, चंद्रमा एक राशि को 2 से ढाई दिन में बदल देता है, ठीक है। 2 या 3 नक्षत्र को वो एकदम से पास ऑन करता है। तो ये समझिए कोई नेगेटिविटी आ रही है, कोई पॉजिटिविटी। देखिए, नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी होगी, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी आएगी, कुछ भी मतलब कंफर्म नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ समय काल तक चलती रहेगी। तो आपने अपने पे भरोसा रखना है, अपने एक्शंस को, अपने कर्मा को बहुत प्योरिटी के साथ चलना है। और मैं आपको अब बताने वाला हूँ आपके साथ वीक कैसे जाने वाला है। अगर आपने उस चीज़ को अपने लाइफ में ले लिया, वो वैल्यूएबल टिप्स आपने अंदर लेके उसको अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड किया, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि जुपिटर के साथ जब चंद्रमा मिलेंगे बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं जुपिटर के साथ। चंद्रमा का जुपिटर के साथ बैठना कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स बता रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि कोई ना कोई गॉडफादर है जो आपके सपोर्ट करने के लिए रेडी है। क्योंकि चंद्रमा जब जुपिटर के साथ मिलेंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट हाउस में एक नया स्टार्ट करेंगे, एक नई साइकिल स्टार्ट होगी। क्योंकि पूरे 12 घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घर में स्टार्ट होगा वीक, फिर नए स्टार्ट करेंगे, नई साइकिल स्टार्ट करेंगे इस वीक के स्टार्टिंग से, फर्स्ट हाउस से। तो मंगल के साथ चंद्रमा का बैठना कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपकी नई एनर्जी, नए इनिशिएटिव, न्यू वेंचर, न्यू स्टार्टअप। लेकिन पितृपक्ष चल रहा है तो मैं तो आपको गाइड करूंगा, आपको एडवाइस करूंगा कि अपने बैकएंड पे जितना भी काम है उस पर वर्कआउट कीजिए। नवरात्रि स्टार्ट होते ही अपने काम को फुल फ्लैच कीजिए, मज़ा आ जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं हम, देखिए वीक बहुत अच्छा है। जैसे मून अपने ही घर में चले जाएंगे तो ये बहुत अच्छी पोजीशन बना है। सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड अपने ही सेकंड हाउस में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं अब वेल्थ होना, फाइनेंस का बढ़ना, वेल्दी फील करना, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना, अपनी स्पीच का कंट्रोल करके एकदम मज़ा आ जाएगा। क्योंकि 23 को मरकरी अपने ही घर में जा रहे हैं। फोर्थ लॉर्ड फोर्थ में ही चले जाएंगे। फोर्थ लॉर्ड हमारे हैप्पीनेस का होता है, हमारे पीस का होता है, हमारे मदर रिलेटेड चीज़ों का होता है, हमारे रियल एस्टेट का होता है, हमारे व्हीकल्स का होता है, हमारी लग्जरी का होता है। तो फोर्थ हाउस हमें दिखा रहा है कि भाई मैं अपने घर में आ चुका हूँ। जो केतु और सन डिस्प्यूट्स मचा के रखे थे, भौचाल मचा रखा था, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी होम एनवायरनमेंट में, उसको कहीं ना कहीं नलीफाई, मिनिमाइज करेंगे मरकरी। ऊपर से चंद्रमा अपने घर में चलेंगे तो फैमिली के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बनेगी, फैमिली में एक अच्छा एनवायरनमेंट आएगा, रीशफलिंग होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आप इम्प्रूव करोगे। ऊपर से वीनस लास्ट वीक चले गए 18 सितंबर को अपने ही घर में 5th हाउस में। बहुत अच्छी सिचुएशन है, लव रोमांस के लिए बहुत अच्छी है। मैं पूरी ब्रीफ में बात करने वाला हूँ, बने रहिएगा हमारे साथ। आइए बात कर लेते हैं लव के बारे में। लव क्या बोल रहा है, 5th लॉर्ड 5th हाउस में जाना और 5th लॉर्ड 5th हाउस में बैठे हैं। लव रोमांस में जितने भी प्रॉब्लम्स लास्ट वीक आए, घर वालों का ना मानना या आपस में ही कोई कंपैटिबिलिटी ना बनना, डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पे, आप दोनों के हॉरोस्कोप क्या बोल रहे हैं, कितने कंपैटिबल आप एक दूसरे के लिए हो। आपका मून, आपका वीनस, आपका सन, जो ईगो को वीनस, आपके लव रोमांस को, आपके हैप्पीनेस को, आपके मून, आपकी साइकोलॉजी को, दोनों को कितनी कंपैटिबिलिटी होती है, कितना मैच कर रहे हो आप एक दूसरे के साथ, डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पे। लेकिन एक जो ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए 5th लॉर्ड का 5th हाउस में चले जाना, वीनस बता रहा है कि अब लव रोमांस बढ़ने वाला है। रोमांटिसिज्म को बढ़ाइए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, अपने रेस्पेक्ट को बढ़ाइए, एक दूसरे के प्रति वैल्यू ऐड कीजिए उनकी लाइफ में और फोकस कीजिए कि कैसे मैं इस लाइफ को में आप एक दूसरे की लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे की बैकबोन बन सकते हैं, इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। कोई डिच नहीं करना। देखिए, शाइन कर रहे हो आप, लव रोमांस प्रपोजल्स आने, प्रपोजल्स भेजने किसी को, ये हो रहा है। लेकिन अब अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो काइंडली आई रिक्वेस्ट, डोंट डू दिस, डोंट हर्ट वीनस। बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है, 5th लॉर्ड बहुत सेंसिटिव है। अगर आपने उसे क्रॉस करा, हर्ट किया
तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको और आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं फॉल हो जाएगा। जैसे कोई ब्रिज गिर जाता है ना, उसको कोई नहीं उठा सकता, तो वही आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन आ जाएगी। तो आपने अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसे इंप्रूव करने पे फोकस कीजिए। मून की पोजीशन बहुत अच्छी है, वीक बहुत अच्छा है, फोकस आपने करना है। अब आपको एक्सप्रेशन पता चल जाएगा, आपको रूट कॉज पता चलेगी। सूर्य कैसे, एक बहुत ब्रीफ में वीडियो बनाई है मैंने सूर्य को लेके। सूर्य आप केतु के साथ कंजंक्शन बना रहा है 4th हाउस में आपके, ये बता रहा है रूट कॉज क्या है, रूट पे का काम कर लिया तो बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, देखिए केतु एक घर में 3 प्लैनेट हैं, सूर्य और केतु ऑलरेडी बैठे थे जो पुश एंड पुल खेल रहे थे। केतु का काम है कट करना, वो अपने नेचर से काम करेगा। सूर्य का काम है हाईलाइट करना, वो अपनी लाइट देना, उसकी नेचर है, वो लाइट देगा लेगा। तो जो भी रूट है और जो भी कॉज है, केतु कह रहा मैं कट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मालिक आ गया है घर में, जो उत्थान मचा रखा था मालिक, घर का मालिक अब आ चुका है मरकरी। वो कह रहा है इंटेलिजेंस से खेलूंगा, तुम्हारा नेचर कट करने का तो मैं नेगेटिविटी कट करूंगा। सूर्य का काम है प्रकाश देने का, हाँ भाई तुम मुझे प्रॉब्लम बताओ, केतु से कट करवाऊंगा, इंटेलिजेंस का यूज करके मैं चीज़ों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करूंगा। तो ऑर्गेनाइज करने का समय है, वीनस आपको सपोर्ट कर रहा है। तो लव रोमांस में अगर मैं बात करूं तो आपको रूट कॉज पता चल जाएगा, ऑर्गेनाइज करना आपका है। लव रोमांस को बढ़ाइए, डेट पे जाइए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरे एक दूसरे को गिफ्ट दीजिए। और सबसे बड़ा गिफ्ट होता है रिस्पेक्ट का, सबसे बड़ा गिफ्ट होता है प्यार देने का, सबसे बड़ा गिफ्ट है समय देने का और लॉयल्टी देने का। अगर आप किसी एक दूसरे के प्रति लॉयल है ना, तो आपका रिश्ता 5 स्टार से भी कहीं ऊपर हो जाता है। आइए बात कर लेते हैं रोमांस के बारे में। अगर आप मैरिड हैं, आपका रिलेशनशिप चल रहा है, देखिए 7th लॉर्ड का 12th हाउस में चले जाना, ठीक है, जुपिटर के साथ मून का आ जाना, कहीं ना कहीं आपकी सोल अब बोलेगी यार मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूँ, तो यार ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अब इस पोजीशन पे आ गए हो और ये पोजीशन आपको क्लियर कर रही है, सोल लेवल बता रहा है। क्योंकि सूर्य जो सोल के मालिक हैं, वहाँ मरकरी आ गया, इंटेलिजेंस, अरे एकदम लाइट ऑन होना, मतलब यार व्हाट आई एम डूइंग, क्या चल क्या रहा है, मैं किसी की लाइफ में किसी की रिलेशनशिप को क्यों खराब कर रहा हूँ अपने पीस के, अपने बेड प्लेजर के लिए। क्योंकि 12th हाउस इज ऑल अबाउट बेड प्लेजर। वहाँ जुपिटर खराब पोजीशन, मतलब जुपिटर अच्छा फील नहीं कर रहे, वेन्यूशन साइन में बैठ गए ना जुपिटर आपके, तो वहाँ आपको विलासिता बना रहा है, आपको सेक्सुअल बना रहा है, आपके सीमन को कंट्रोल करो भाई, अपनी मेंटलिटी को अच्छा करो, वैल्यू दो अपने आप को, रेस्पेक्ट रखो अपनी, किसी और को डिच मत करो, अपनी रिलेशनशिप में डिच मत करो। एक रिलेशन होते हुए दूसरे में जाना, 7th का 12th हाउस में जाना, ये क्लियर डिक्टिम है कि नेटिव का क्या काम होता है, दूसरे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे नज़र रखना, बुरी नज़र रखना, किसी को ना छोड़, इवन मेड तक को वो गलत नज़रों से देखना शुरू कर देता है। तो आपके अंदर अगर ये चीज़ है ना, जुपिटर की गाइडेंस लीजिए, अपने आप को प्रॉपर वैल्यू दीजिए, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कीजिए, योगा मेडिटेट कीजिए, अपने माइंड को खराब मत, डस्टबिन मत बनने दीजिए। डस्टबिन बनाओगे तो कोई नहीं बचा पाएगा। मून आपको वो कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल दे रहा है, मरकरी आपको कॉन्शियस लेवल दे रहा है, तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कम काम करके आपके लाइफ में चीज़ों ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। केतु और सन पहले से हाईलाइट करके रूट कॉज पे काम कर रहे हैं, तो मज़ा आ जाएगा। दोनों की रिस्पेक्ट करो। अगर आप किसी और को समय दे पा रहे हो तो अपने रिश्ते को समय दोगे तो ज़्यादा बेटर है, आप अपने रिश्ते को ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे। बाकी डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पे, आपका दशा महादशा, आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या बोल रही हैं, बाकी डिपेंड उस पर भी करता है। अगर आप चाहते हैं तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 6th लॉर्ड मंगल बैठ गए 1st हाउस में, डिसीज़ दे रहा है, कहीं ना कहीं वो एग्रेशन भी दे रहा है, कहीं ना कहीं डिसीज़ भी दे रहा है। डिसीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, जॉब के बारे में बात करूँगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एनर्जी है, आप बिल्कुल एकदम फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ एनर्जी है, आपके पास स्टार्टअप है, आपके पास टारगेट है, और आपको पता है कि अर्जुन की आँख, अर्जुन को पता है कि आप अपनी लाइफ के अर्जुन हो, और उसको पता है मछली की आँख कहाँ पर आप क्लिक करने वाले हो। और मतलब जो चंद्रमा की पोजीशन है वो कहीं ना कहीं जुपिटर, गॉड फादर की सपोर्ट मिलना, ऊर्जा की सपोर्ट मिलना, फैमिली की सपोर्ट, फाइनेंस की सपोर्ट, पैसे की कोई दिक्कत ना आना। 5th हाउस में जैसे वीक द एंड में जाओगे, कहीं ना कहीं नेबर में कोई रिश्तेदार, उनकी सपोर्ट मिलना, उसके कार्य से जॉब में, अपनी डेली एक्टिविटी में, ऋण रोग शत्रु को कम करने में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। बहुत अच्छा वीक है। अपनी चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज करो, अपनी एनर्जीज को अच्छे से यूटिलाइज करो, खराब मत होने देना। बहुत अच्छा वीक है आपका। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 12th हाउस में राहु बैठे हैं, कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में, लेकिन राहु को अब सपोर्ट किसका मिल गया, मरकरी का भी मिल गया, इंटेलिजेंस आ रही है। अगर आपने राहु को कंट्रोल करा, राहु
अगर आपके कोई MNC से काम चल रहा है, अगर फॉरेन लैंड अब्रॉड से कोई कनेक्शन है आपका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, माइंड ब्लोइंग। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम आपको बहुत सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम आपको बहुत फ्लरिश करोगे आप उसमें। लेकिन अभी क्या कहते हैं, पितृपक्ष चल रहा है, तो कुछ भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है, नवरात्रि में करना है आपके लिए। मैं नवरात्रि की एक स्पेशल वीकली मंथली अक्टूबर की, उसके हिसाब से आप गाइडेंस ले सकते हैं, आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। जुपिटर आपको बहुत फुल फ्लेज बता रहे हैं, फ्लरिश करो, वैल्यूज में काम करो, किसी को डिच नहीं करना। राहु आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। 10th हाउस में राहु का बैठना कहीं ना कहीं आपको बूम करने का समय है, समय का इस्तेमाल कीजिए। सन पूरा चार्ट आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। आइए स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, 5th लॉर्ड 5th हाउस में चला गया, वीनस चला गया है, कहीं ना कहीं दिमाग पढ़ाई से हटकर कहीं और जाएगा, तो ये कट करने के लिए बैठा है। इंटेलिजेंस, अंदर का इंटेलिजेंस बोल रहा है, कॉन्शियस माइंड बोल रहा है, निखिल बेटा अगर पढ़े नहीं ना तो काम खराब होने वाला है, मेहनत नहीं करोगे तो बेटा काम खराब होने वाला है। अगर मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, अगर मैं स्टूडेंट है एस्ट्रोलॉजी का, मैं सीख के अगर आप तक नहीं दूंगा और मैं कहीं और चीज़ों में लग जाऊँगा तो मैं आप तक कनेक्ट कैसे करूँगा। ऐसे ही अगर आप स्टूडेंट है बेटा, आपने क्या करना है, अपनी पढ़ाई को प्रॉपर टाइम देना है, ऑर्गेनाइज रहो अपनी लाइफ में। सूर्य 4th हाउस में बैठे हैं, ऑर्गेनाइज करने के लिए बोल रहे हैं। मरकरी वहाँ आ गया तो आपको बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइज हो जाओ, नहीं तो देखिए कॉस्मोस का एक काम है, प्यार से मान जाओ, नहीं तो वो घुसे लात मार के समझा देगा आपको। समय आएगा, पेपर में नंबर स्कोर कम करोगे तो पापा से भी सुनने को मिलेगी। टीचर्स, अथॉरिटी, आपके प्रिंसिपल्स जो हैं, आपके जो सीनियर हैं, वो आपको बहुत कुछ सुनाने वाले हैं। लव रोमांस को छोड़ दीजिए, उनको उतना टाइम दीजिए कि चीज़ें चलती रहें, चलेंगी एक ही चीज़ से चीज़ें, अगर आप नंबर स्कोर अच्छा करोगे। पढ़ाई पे ध्यान देना है, लव रोमांस की तरफ कम ध्यान देना है आपने। मैं तो कहूँगा अभी रुक जाओ, समय नहीं है, अभी समय है यूटिलाइज करने का, किसमें, स्कोर अच्छा करने का। लक के बारे में बात कर लेते। देखिए लक क्या बोल रहे हैं, 8th लॉर्ड 9th लॉर्ड, 9th का मालिक 9th हाउस में बना चला गया है, लेकिन 8th का भी वो है डार्कनेस, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप पुरानी गलतियों से सीखते आ रहे हो और पूरी पोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हो, 9th हाउस हमारी स्पिरिचुअल, हायर लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, कर्म, सीनियर्स, गुरु, मेंटोर। मैं तो आपको ये बात बोलूँगा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करके अपने भाग्य को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे आप पर्सनल लाइफ की बात करो चाहे प्रोफेशनल की। पर्सनल में मरकरी 4th लॉर्ड 4th में आ गए हैं, 10th में राहु बैठे हैं। जुपिटर 12th हाउस का ही मालिक होता है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, लेकिन वेनिशन साइन में बैठा है। अगर आपने मोरल वैल्यूज का ध्यान रखा, जुपिटर को एनहेंस करा, धर्म से का कार्य करा, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे। लक आपका फेवर करेगा। मून की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो वीक कहीं ना कहीं अबेंडेंस से, हैप्पीनेस से, सक्सेस से भरा हुआ है। आपने बस जो करते आ रहे हो उसको और भी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको वो लाइट और वो कृपा जरूर मिलेगी। आइए फाइनली बात कर लेते हैं उस रेमेडी के बारे में कि वो क्या रेमेडी हो सकती है जेमिनी के लिए, क्योंकि आप स्टार्टअप कर रहे हो, कोई चीज़ें आपने इनिशियल लेवल पे हैं, पितृपक्ष 15 दिन के लिए आया है, लेकिन आप चाहते हो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना, तो होल्ड योर हॉर्सेस, डेटा पे काम करिए, उसके बाद फुल फ्लेज काम करना है। लेकिन आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो तो आपके लिए एक रेमेडी है, पूर्व पुण्य, जिसमें 5th लॉर्ड 5th में ही चला गया है और 9th का भाग्य का मालिक भाग्य में बैठा है। आपका ट्राइन बहुत एक्टिव हो रखा है, 5th और 9th। भाग्य को सपोर्ट करना है, कैसे करना है, आपने पितरों का, धर्म, पंडित, ब्राह्मण, गुरु, मेंटोर, इनको घर पे बुलाना है, इनको भोजन कराना है। पितृपक्ष चल रहा है, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। पितरों के सपोर्ट, 5th हाउस को अच्छा कर दोगे। पितृपक्ष भी चल रहा है, नारायण का सपोर्ट, लक्ष्मी नारायण की कृपा लेना, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके कुछ डोनेशन करना, मठ मंदिर, इस्कॉन मंदिर में जाके आपको डोनेशन करना, आपके पितरों को, पूर्वज को सपोर्ट करेगा, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। भाग्य भी सपोर्ट करेगा। कर्म के द्वारा फल, पैसा कमाया हुआ, अगर आप उसको दान दक्षिणा में लगा देते हैं तो आपकी रेमेडी फुल फ्लेज काम करेगी, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, अबेंडेंस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। इसी तरह से काम करते रहिए, ये रेमेडी करते रहे, रामबाण साबित होगी। और मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, राधे राधे। सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता रहूँगा आपके साथ और नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।